बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हमने DAE इलेक्ट्रिकल की तीनों सालों की बुक्स में से वो तमाम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आने वाले पेपर्स में या आने वाले इंटरव्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ कैंडिडेट से रब्ता किया जिन्होंने इलेक्ट्रिकल की असामियों पर अप्लाई किया था, जिनमें मुख्तलिफ़ असामियाँ हैं, एटॉमिक एनर्जी की भी हैं, उसके बाद वापडा की भी हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की भी हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं। उन तमाम कैंडिडेट से हमने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और इस सीरीज़ में शामिल किया। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और आप ये सीरीज़ मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के इंटरव्यू को या रिटन टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमें। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर करें। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और अपना एक्सपीरियंस, वो तमाम क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इस सीरीज़ में उन्हें शामिल कर सकें और आने वाले वक्त में कैंडिडेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 136, इससे पहले के 135 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और इसके अलावा आने वाले वक्त में जितने भी इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। जब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में कैंडिडेट से जो मुख्तसर तफसील है, ये वाली शॉर्ट डिटेल, ये पूछी गई है। या आने वाले वक्त में जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पॉसिबल है इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये वाली डिटेल आपसे पूछ ली जाए। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ जो शॉर्ट डिटेल है उसको भी लाजमी तैयार करें। रेफ्रिजरेशन से क्या मुराद है? किसी कंट्रोल शुदा तरीके से हरारत जज़ब करके ठंडक पैदा करने का अमल रेफ्रिजरेशन कहलाता है। या इसे सादा अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी जगह या शय से हरारत को निकाल कर इसे किसी और जगह मुंतकिल किया जाता है ताकि मतलूबा जगह का दर्जा हरारत कम किया जा सके। रेफ्रिजरेशन के अमल में इस्तेमाल होने वाले ऐसे मायात जो हरारत को जज़ब करते हैं रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वीवर्स, कई पेपर्स में डेफिनेशन जो है वो पूछी गई है। कई पेपर्स में जो मायात जो लिक्विड इस्तेमाल होते हैं उनका नाम पूछा गया है, उन्हें रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और कई इंटरव्यूज़ में वो रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड्स जो हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनके नाम पूछे गए हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 137, रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या है? रेफ्रिजरेशन की इकाई टन है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की कैपेसिटी टन में मापी जाती है। एक टन में 12,000 BTU या 12,000 और होते हैं। BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। व्यूअर्स, ये दोनों पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। एक तो रेफ्रिजरेशन की इकाई अमूमन 99% पेपर्स में पूछ ली जाती है। जब आप बताएंगे रेफ्रिजरेशन की इकाई टन है तो तब आपसे कहा जाएगा ये बताएं टन क्या होता है, एक टन में कितने BTU होते हैं। जब आप बताएंगे जी इतने BTU होते हैं, फिर वो कहेंगे जी BTU क्या होता है, BTU स्टैंड्स फॉर, तो आपको बताना पड़ेगा BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 138, कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। ये एक छोटा सा टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर लगाया जाता है। ये ऑयल को गर्म होकर फैलने के लिए जगह फराहम करता है। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में वैक्यूम बनने से रोकता है। कंजर्वेटर में ब्रीडर की मौजूदगी की वजह से नमी जज़ब होती रहती है। कंजर्वेटर ऑयल की सतह को मामूल पर रखता है।
कंजर्वेटर की वजह से ट्रांसफार्मर का लाइफ टाइम बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 139, ब्रीदर क्या होता है? ये एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए ट्रांसफार्मर के अंदर हवा जाती है और वापस आती है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को जज़ब करता है। ब्रीदर हवा को साफ करके ट्रांसफार्मर के अंदर भेजता है। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल गर्म होता है तो फैलता है और कंजर्वेटर में ऊपर की जानिब आ जाता है और हवा टैंक से बाहर निकलती है। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल ठंडा हो तो सुकड़ता है और कंजर्वेटर में नीचे की जानिब जाता है और खला पैदा होने की वजह से हवा टैंक के अंदर आ जाती है। ये हवा पहले ब्रीदर के अंदर से गुजरती है। ब्रीदर में लगा हुआ सिलिका जेल नमी को जज़ब कर लेता है और इस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर खुश्क हवा जाती है। क्वेश्चन नंबर 140, बकल्स रिले क्या होती है? ये गैस से चलने वाली रिले होती है। ये रिले दो फ्लोट्स पर मुश्तमिल होती है। एक फ्लोट हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ट्रिप सर्किट के साथ जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिर्फ अलार्म सिग्नल देता है और ये मेन सर्किट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। बकल्स रिले एक गैस ऑपरेटेड प्रोटेक्शन रिले है। ये रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के दरमियान लगे हुए पाइप में लगाई जाती है। जब भी ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी, कोई फॉल्ट वाक़या होता है तो ऑयल ब्रेक डाउन होता है और गैस बनती है और यही गैस बकल्स रिले को एक्टिवेट करती है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, इन तमाम क्वेश्चंस को हमने गाइड की सूरत में भी तैयार कर लिया है। ये गाइड एक ऐसी गाइड है, इसमें हमने रिटन और इंटरव्यू दोनों पेपर्स की तैयारी के लिए, दोनों इम्तहानात की तैयारी के लिए डाटा कंपाइल किया है। ये लेटेस्ट एडिशन गाइड है, आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की फील्ड का कोई भी इंटरव्यू देने आप जाते हैं, अगर आप ये गाइड तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। नोट फरमा लें, ये गाइड आप सिर्फ बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 141, जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत काम करता है। जब किसी कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड में हरकत दी जाती है तो इसमें वोल्टेज पैदा होता है। जनरेटर के मुख्तलिफ हिस्सों में रूटर, स्टेटर, एक्साइटर और प्राइम मूवर वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 142, टेलीग्राफी से क्या मुराद है? टेलीग्राफी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अल्फाज या जुमले बराह रास्त नहीं भेजे जाते बल्कि इन्हें डॉट और डैश की सूरत में भेजा जाता है। इन्हें डॉट और डैश की सूरत में कोड्स में तब्दील करके तार के ज़रिए दूर भेजा जाता है। टेलीग्राफी में तेज़ तरीन कोड 5 यूनिट कोड को माना जाता है। टेलीग्राफी की इकसाम में वायर्ड टेलीग्राफी और वायरलेस टेलीग्राफी शामिल हैं। टेलीग्राफी रेलवे सिस्टम, जंगी राब्ते, बहरी जहाज़ों में लाइफ सेविंग सिग्नल्स, न्यूज़ मैसेजेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब टेलीफोन, इंटरनेट, TV और मोबाइल वगैरह ने इसकी जगह ले ली है। क्वेश्चन नंबर 143, ऑप्टिकल फाइबर किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्टिकल फाइबर सिलिका मटेरियल की बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर अमूमी तौर पर सिलिका ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा दूर तक बेहतरीन रिजल्ट फराहम करती है। ऑप्टिकल फाइबर हाई बैंड विड्थ होती है और हीट रेजिस्टेंट ज़्यादा होती है। हीट के खिलाफ वो ज़्यादा देर तक मुज़ाहमत पेश कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 144, थर्मल स्टार्टर फ्लोरिसेंट लैंप के कितने हिस्से होते हैं? थर्मल स्टार्टर फ्लोरिसेंट लैंप के 5 हिस्से होते हैं, जिनमें कैपेसिटर, चोक, इलेक्ट्रोड्स, फ्लोरिसेंट पाउडर और स्टार्टर वगैरह शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 145, इलेक्ट्रिक हीटिंग से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक हीटिंग से मुराद ऐसा हरारत हासिल करने का तरीका है जिसमें बरकी करंट को इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम को, इस तरीक़ाकार को इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग की वजह से माहौल साफ सुथरा रहता है, किसी किस्म का धुआं पैदा नहीं होता, इसका कंट्रोल आसान है और इंस्टॉलेशन बहुत सस्ती है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं या आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ये ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप ये हमारी वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर ई टेस्ट अकेडमी लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें, ऑल MCQs कैटेगरीज में जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी MCQs में आपको ये तमाम के तमाम सवालात मिलेंगे। और इसके अलावा आने वाले वक्त में जितने भी कैंडिडेट्स हमें क्वेश्चंस भेजेंगे वो तमाम क्वेश्चंस हल करके हम इसी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। इसके अलावा हमारे ये सोशल प्लेटफार्म्स हैं, इन तमाम को भी लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, स्टेटर क्या होता है? किसी भी मोटर का साकिन हिस्सा स्टेटर कहलाता है। और इसके अलावा कई पेपर्स में घूमने वाले हिस्से का पूछा गया है, किसी भी मोटर का घूमने वाला हिस्सा रोटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, इंडक्शन मोटर्स में ख़राबी की मुमकिना वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं? इंडक्शन मोटर्स में मैकेनिकल ओवरलोड की वजह से ख़राबी पैदा हो सकती है, एबनॉर्मल सप्लाई कंडीशन की वजह से हो सकती है, सप्लाई सर्किट में फ़ाल्ट हो तो ख़राबी पैदा हो सकती है, और मोटर का अंदरूनी फ़ाल्ट हो तब भी इंडक्शन मोटर्स में ख़राबी पैदा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 148, प्रोटेक्शन की कौन कौन सी इकसाम है? प्रोटेक्शन की इकसाम में फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड, अंडर वोल्टेज, फेज़ टू फेज़ और ओपन फेज़ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एनालॉग सिग्नल से क्या मुराद है? ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू वक़्त के लिहाज से तब्दील होती रहती है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू वक़्त के लिहाज से तब्दील नहीं होती उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। वीवर्स यहाँ पर दो डेफिनेशन आपको एक ही क्वेश्चन में बता दी गई हैं। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू वक़्त के लिहाज से तब्दील हो उसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे, ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू वक़्त के लिहाज से तब्दील नहीं होती उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, मोबाइल फ़ोन सर्विस में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल फ़ोन सर्विस में फ्रीक्वेंसी को दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंग्लिश में रीयूज्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन में बुनियादी तौर पर सेलुलर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो वेव्स, मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के पार्ट नंबर 11 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।